फांसी सराय में डंडे मारकर निकाल दिया गया। हम सब जानते हैं कि वो कितना प्रताड़ित हुए, लेकिन खास बात ये थी कि प्रताड़ित होने के बाद वो संकल्पवान हुए हम सबको उस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए। सभी ही बाबा साहेब के बड़े छोटे बच्चों को जय भीम कहती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ कि जो आज का प्रोग्राम रखा गया है उन सभी ही कार्यकर्ताओं को और इसके साथ ही हर उस व्यक्ति को जिसने अपना थोड़ा सा भी योगदान डाला है इस प्रोग्राम में, अपने भाई बहनों को न्योता दिया है कि वो जरूर आए और बाबा साहेब की किस बात के लिए, किस बात को सुनने के लिए हम हर साल एकत्रित होते हैं समय समय पर, उन सभी व्यक्तियों का भी मैं बहुत साधुवाद करती हूँ, ज्ञापित उनको धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि आज का जो विषय है और हम सभी इस विषय से भली भांति जागरूक होंगे, जैसे उस निमंत्रण में भी लिखा था कि बाबा साहिब के जीवन का जो अंतिम निर्णय था, हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग की क्या भूमिका होनी चाहिए थी और क्या भूमिका हम निभा पाए। कमजोर होता है पहले थोड़ा सा इतने पास से लोग है ना, बुद्धिजीवी वर्ग किससे पास से लोग इतना फोकस इतना बढ़िया है। बुद्धिजीवी वर्ग तुम तो ये नहीं तुम दूर से खड़े होकर तो ऊपर वो चीज अलग ही अलग है। बुद्धिजीवी वर्ग वो व्यक्ति होता है जो अपनी बुद्धि का विकास करके अपने दुश्मन की पहचान कर पाता है। एल्फ्रेड टॉफलर नाम के एक बहुत महान फिलोसफर हुए हैं जिनका एक बहुत सुंदर कथन है कि the illiterate of 21st century will not be those who can't read and write, but those who can't learn, unlearn और relearn। इसका भाव है कि 21वीं सदी में उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को निरक्षर मानूंगा, अनपढ़। वो केवल वो व्यक्ति नहीं जो लिख पढ़ नहीं सकते, बल्कि अनपढ़ व्यक्ति वो होगा जो सीख नहीं सकता, पुरानी गलत सीखी हुई चीजों को भुला नहीं सकता और नई चीजें सीख नहीं सकता। इसका भाव सिर्फ डिग्री धारक लोग बुद्धिजीवी वर्ग में नहीं आते हैं। आज हम सब लोग जो इस भवन में एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने बाबा साहेब का दिया बहुत कुछ लिया, उनके द्वारा दी गई बहुत सी सुविधाएं ली और खास तौर पर हमारी महिलाएं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हिंदू कोड बिल के द्वारा इतनी सारी सुविधाएं मिली कि हमारा जीवन इतना सुंदर हो सके। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। हम बाबा साहेब के बच्चे उनका जन्म दिवस मनाते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, अपने महान रहबरों की क्रांतियां समय समय पर जो भी उन्होंने योगदान दिया उन दिनों को याद करते हैं और मनाते हैं और फिर भूल जाते हैं। इसी तरह हमने बाबा साहेब जैसे अपने उस महान रहबर को भुला दिया। लेकिन जब मैं भुलाने की बात कहूंगी तो कृपया बाबा साहेब के वो बच्चे जो इस क्रांति में योगदान डाल रहे हैं, समय समय पर धर्म की राह पर जो बाबा साहेब का अंतिम निर्णय था उसको दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, वो अपने लिए खुशी अनुभव करें कि हम लोग उस श्रेणी में नहीं आते हैं जिन्होंने बाबा साहेब को धोखा दिया। इस हॉल में बैठे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वास्तव में बाबा साहेब के दिए हुए धर्म को, जो उनका अंतिम निर्णय था, उसको अपने जीवन में अंगीकार किया। बाबा साहेब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन की ओर अपने कदम बढ़ाए तो वो सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, वो एक दिशा थी जो बहुत सोच समझ के उन्होंने हमें दी। कई सदियों की मानसिक सामाजिक गुलामी को तोड़ा उन्होंने हमें धम्म देकर।
21 सालों तक विचार विमर्श उनकी जो यात्रा रही है थमने जाने की, बहुत सोच समझ कर लिया गया उनका फैसला, सिर्फ उनका निजी फैसला नहीं था। ये फैसला था उनका अपने उन सभी लोगों के लिए जो उन्हीं की तरह आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी व्यवस्था ने उनको पीछे खींचा। बाबा साहेब अच्छी तरह से ये चीज समझते थे कि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके द्वारा हम अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट सकते हैं। लेकिन आज हम ईमानदारी से ये बात करेंगे कि जो बाबा साहेब का अंतिम निर्णय था, क्या वास्तव में हमने उनके उस सपने को साकार किया? क्या हम पूरी ईमानदारी से उस निर्णय में अपनी जिम्मेदारी निभा पाए? अगर वाकई में नहीं निभा पाए तो आज चिंतन मंथन करने का दिन है। हर साल हम जयंतियां मनाते हैं। 14 अप्रैल हमारे लिए बहुत खास हो सकती है, 14 अक्टूबर भी, 6 दिसंबर भी, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होते हैं उससे आने वाले अगले दिन, जिस दिन हमें विश्लेषण करना होता है कि क्या वास्तव में बाबा साहेब को याद करने के बाद हम बेईमान बच्चों की तरह एक अच्छे वारिस के रूप में नहीं, हम बाबा साहेब के वारिस हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं अगले दिन और अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि महान रहबर का दिया हुआ था जो उनका अंतिम निर्णय था और हम सबका पहला निर्णय होना चाहिए था, उसको कितना स्वीकार कर पाए। मैं अमन कभी भी अमन बौद्ध ना बन पाती अगर सिर्फ बाबा साहेब को ऊपर ऊपर से पढ़ती। जैसे मिशन में मैं आई तो उतना तो पढ़ा और उतना तो समझा। परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी की मैं हमेशा ऋणी रहूंगी, और शायद मेरे जैसे बहुत से लोग, क्योंकि उनके लिखे साहित्य ने, उनकी इतनी सुंदर किताबें हैं छोटी छोटी, जो वास्तव में हमें उस क्रांति की पहचान करवाती है जो बाबा साहेब के मन में हम सब लोगों के लिए थी। जो बेड़ियां वो तोड़ना चाहते थे हमारी, लेकिन आज भी हम उनको जकड़े बैठे हैं। ये जो निर्णय था बाबा साहेब का, आज मैं उसी विषय की बात कर रही हूँ। और जब मैं बार बार इस बात को करूंगी, जैसे हम अक्सर करते हैं, बाबा साहेब कक्षा में प्रताड़ित हुए, हर बच्चा जानता है ना। कितने सारे बच्चे जानते होंगे कि उनको पूरा दिन पानी नहीं मिलता था जब चपरासी वहां पे नहीं होता था। हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब को पारसी सराय में डंडे मारकर निकाल दिया गया। हम सब जानते हैं कि वो कितना प्रताड़ित हुए, लेकिन खास बात ये थी कि प्रताड़ित होने के बाद वो संकल्पवान हुए हम सबको उस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए। अब बुद्धिजीवी वर्ग, अगर मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करती हूँ, तो हम बुद्धिजीवियों का फर्ज था कि जो चीज मुझे मिली, अब मैं अपने दूसरे भाई बहनों तक उस चीज को पहुंचाती। मैंने शिक्षा ली तो मुझे बाबा साहेब की दी हुई छात्रवृत्ति लौटानी थी। क्या मैं लौटा पा रही हूँ या लौटा रही हूँ? हाँ, धर्म की राह पर चलने के बाद मैं लौटा पा रही हूँ, इसीलिए मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। आज जब हम घर जाए तो ये विश्लेषण करें कि जो बातें हम हर साल दोहराते हैं, बार बार क्यों दोहराई जाती हैं, पता है? ताकि हम उन छोटे छोटे निर्णयों के प्रति संकल्पवान हो। परम श्रद्धेय भंते बहुत बार कहते हैं कि मुट्ठी भर संकल्पवान लोग अगर अपने लक्ष्य के प्रति बहुत दृढ़ हो जाए तो वो उसको पा ही सकते हैं।
तो आज हमें जरूरत है अपने आप को वो बुद्धिजीवी बनाने की जो प्रताड़ित तो नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बेईमान हो रहा है। बाबा साहेब का त्याग हम सबको समझ में नहीं आता। अगर आता तो कई साल पहले, आज हम 70वें वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं जब बाबा साहेब दुनिया छोड़कर गए। और आज भी अगर हम अपने आप को उस जगह पर खड़ा महसूस करें तो हम देखेंगे कि हम उस सपने को अभी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मैं पुनः ये दोहराऊंगी, उस संकल्प को हम बार बार याद करें। बुद्धिजीवियों का फर्ज क्या था? जैसे हम छोटे छोटे सेमिनार लगाते हैं, उसको कंसिस्टेंट वे से लगातारता में लगाते रहते तो शायद कहीं ना कहीं 50 लोगों की भीड़ में, 500 लोगों की भीड़ में हमें 50 हीरे मिलते, फिर हमारे बुद्धिजीवी और तैयार होते। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ भाषण देने पे और भाषण सुनने तक भी निभाई। हमने कुछ खाया पिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे और घरों में चले जाते हैं। बाबा साहेब का अंतिम निर्णय एक दिन की घटना नहीं थी। आज हमें कितने साल हो गए हैं। हर साल हर साल हर साल क्या कभी हमने उनके त्याग को अंदर तक महसूस किया है? क्या हम डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन लेकर नहीं जीते हैं? क्या कभी हम अपने आप को सवाल करते हैं कि हम इतना सुंदर जीवन जो व्यतीत कर पा रहे हैं वो किसके त्याग की वजह से है? आज के संदर्भ की मैं बात करूं तो साहेब के बाद परम श्रद्धेय भक्ति डॉक्टर करुणाशील राहुल मुझे ऐसे मार्गदर्शक के रूप में दिखते हैं जिन्होंने धर्म को हर राज्य में पहुंचाने की कोशिश की और वो बहुत हद तक सफल भी हो पाए हैं। क्योंकि मैं पंजाब की बेटी अलीगढ़ के बच्चों से मिल पा रही हूँ तो ये कड़ी सिर्फ धर्म से जुड़ पाई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ हृदय की गहराइयों से आप सभी को। ये बात समझनी है पूरी ईमानदारी के साथ कि इतना सब कुछ लेने के बाद क्या आज हम ये हिम्मत पैदा कर पाए हैं? बुद्धिजीवी वर्ग जो सारा का सारा यहाँ पे बैठा है, क्या जब अभी हम कुछ गलत होते नहीं हैं तो हम ये कहते हैं कि ये गलत हुआ? नहीं, चलता है, परंपराओं में चलता है। क्योंकि हम बेईमान हैं, हम सीधे सीधे जिम्मेदारी नहीं लेते कि ये गलत है। ये व्यवस्था मेरी नहीं है, 50 ये व्यवस्था मेरे बाबा साहेब के अंतिम निर्णय की तरफ इशारा नहीं करती है। 50 तो हमें अपने में कमी ढूंढनी है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं उन सबको पता है कि हमें धर्म की राह पर चलना है।